नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही शानदार खबर सामने आई है बिकॉज हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 5 मंथ लो को टच कर चुका है। जिस मंथ की हम लोग बात कर रहे हैं वो है सितंबर 2024 का महीना, जिसमें अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो बताया गया है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट सितंबर में केवल 21 बिलियन डॉलर्स पर आ चुका है। और ये बहुत बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज अगर आप जस्ट उसके पिछले महीने यानी कि अगस्त 2024 की बात करेंगे तो वहां पर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था ये सीधा 30 बिलियन डॉलर को टच कर चुका था, यानी कि सीधा सीधा हमें उसमें 30% की गिरावट देखने को मिली है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं अगस्त महीने के जो आंकड़े सामने आए थे उसमें बताया गया था कि भारत के जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था ये 29.7 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 30 बिलियन को टच कर चुका था। और वो आंकड़ा एक 10 मंथ हाई का आंकड़ा था। एंड वन मोर रीज़न जिसकी वजह से सितंबर महीने वाली ये खबर बड़ी बन जाती है बिकॉज आज से 3-4 महीने पहले अप्रैल में भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था ये बहुत हाई चला गया था, लेकिन अब इंडिया ने एक बार फिर से अपने ट्रेड डेफिसिट को कंटेन करना शुरू कर दिया है। बात करेंगे दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में, क्या है हमारे ट्रेड डेफिसिट के आंकड़े, किस वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट सडनली हम लोग इतना कम कर पा रहे हैं। ऑल्सो इस रिपोर्ट में एक बांग्लादेश का एंगल भी है कि कैसे बांग्लादेश में क्राइसिस की वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। अनअकैडमी ने अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में, फिर भले वो नई दिल्ली का करोल बाग हो, नई दिल्ली का मुखर्जी नगर हो, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज हो या फिर बिहार का पटना हो, इन सभी में अपने जीएस फाउंडेशन बैचेस के जो प्राइजेस हैं उनको बहुत ही कम कर दिया है। अब आप लोग उनमें एनरोल कर सकते हैं केवल और केवल 60,000 रुपीज़ में। और आपको हमारे सेंटर्स में जीएस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप लोग हमारे इन सेंटर्स के शहरों में रहते हैं तो आप लोग सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर आप लोग डायरेक्टली नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटीरियल, अनअकैडमी मैगजीन एंड यूपीएससी सिलेबस जैसी चीज़ों को पाने के लिए आप लोग हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द रिपोर्ट, जो लेटेस्ट नंबर्स हमारी ट्रेड के सामने आए हैं, बताया गया है कि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस होने के बावजूद इंडिया ने सितंबर महीने में जो एक्सपोर्ट्स रजिस्टर किए वो 35 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स हमने रजिस्टर किए हैं। एंड बिकॉज हमारे एक्सपोर्ट्स एकदम से बढ़ गए, हमारे इंपोर्ट्स एकदम से गिर गए, इसी बेसिस पर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है सितंबर महीने का वो 5 मंथ लो पर आ चुका है एंड द नंबर नाउ स्टैंड्स एट 21 बिलियन डॉलर। और ये बड़ी बात इसीलिए बन जाती है बिकॉज जस्ट उसके एक महीना पहले यानी कि अगस्त 2024 में ट्रेड डेफिसिट का जो आंकड़ा था दिस वाज अ मैमथ नंबर ऑफ 30 बिलियन डॉलर्स। नाउ अगर आप रिपोर्ट में और गहराई में जाएंगे तो बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे हमने आइटम्स को एक्सपोर्ट किया एंड कौन सी आइटम्स को इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया है। तो अगर बात करें तो मेनली रशिया और यूरोप में इंडिया की तरफ से बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट किया गया बिकॉज वहाँ पर मिलिट्री स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अमेरिका को इंडिया की तरफ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का एक्सपोर्ट किया गया जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हुए बिकॉज वहाँ पर इस चीज़ की डिमांड बहुत बढ़ रही है। लेकिन जो रिपोर्ट में सबसे बड़ी स्टैंड आउट चीज़ सामने आई है, बताया गया है कि इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वहाँ पर एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिला है बिकॉज अगर आप वहाँ पर आंकड़ों को देखेंगे तो एक ही महीने में 17% की हमें बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। एंड ये भी ऑल थैंक्स टू बांग्लादेश, चूंकि वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस हुई, वहाँ पर जो गारमेंट और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, इसी वजह से इंडिया को इस चीज़ का भारी फायदा देखने को मिला है। आप लोग यहाँ पे देखिए ये आंकड़े सामने आए हैं। डिस्पाइट अनसर्टेनिटीज़ इंडिया के जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स हैं वो 8.5% से बढ़े 7.5 बिलियन डॉलर्स में। टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हमारे 17% से बढ़े, लेकिन केवल अगर मैं रेडीमेड गारमेंट्स की बात करूं
करूं तो वहां पर हमें 8.5% की ग्रोथ देखने को मिली। और बल्कि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर ये बांग्लादेश की क्राइसिस चलती रही तो हमारा जो मंथली एक्सपोर्ट है केवल रेडीमेड गारमेंट्स का, वो कम से कम $250 मिलियन से हर महीने बढ़ने ही वाला है। और इसके पीछे जो मेन रीज़न है दोस्तों वो यही है कि जो अभी तक बहुत सारे ऑर्डर्स जो बांग्लादेश में जाया करते थे वो अब बहुत सारे ऑर्डर्स हमें इंडिया में आते देखने को मिल रहे हैं। मैंने कई सारी वीडियोस में इसके बारे में चर्चा भी करी है कि भारत के नोएडा में अब जाने माने ब्रांड ज़ारा के कपड़े बनने वाले हैं। उसके बाद तमिलनाडु के तिरुपुर में बहुत सारे यूरोपियन ब्रांड्स के कपड़े बनने वाले हैं और ये वही ब्रांड्स हैं जो कि अभी तक अपने कपड़ों को बांग्लादेश में बनवाया करते थे। अगर आप हमारी वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो अब हमारे ही चैनल पे जाकर के बांग्लादेश इंडिया टेक्सटाइल्स टाइप कर सकते हैं, आपको वो वाली वीडियोस भी वहां पर मिल जाएंगी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है ये केवल एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से कम नहीं हुआ है, बल्कि इंपोर्ट्स कम होने की वजह से भी हमारा ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। बल्कि इसमें जो डेटा सामने आया है बताया गया है कि गुड्स के टोटल इंपोर्ट में जो गोल्ड का योगदान था वो सडनली बहुत कम हो गया। एंड अगस्त में जो गोल्ड का इंपोर्ट था वो $10 बिलियन चल रहा था, लेकिन सितंबर में ये सीधा $4 बिलियन पे आ गया, जिसकी वजह से जो ओवरऑल हमारा इंपोर्ट है वो कम हुआ एंड जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एट द सेम टाइम इवन दो रिपोर्ट भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वहीं पर हमारे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स को लेकर कुछ चैलेंजेस हैं उनको भी बताया गया है। हमारी जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अश्विनी कुमार, उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स जो तेज़ी से गिरते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन वेस्ट एशिया, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स बिटवीन इजराइल एंड ईरान एंड हिजबुल्लाह, उसकी वजह से भारत के जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पर हमें सीधा 26% की गिरावट देखने को मिली है। और ये इन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है आने वाले टाइम में, बिकॉज इंडिया बहुत ज़्यादा अपने पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड रहता है अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। बल्कि इस पूरी चीज़ को लेकर हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं सुनील बर्थवाल, इन्होंने भी सेम बात कही है कि येस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बल्कि इस चीज़ को लेकर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ बात भी कर रहे हैं, वेस्ट एशिया के साथ हमारी बातचीत चल रही है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो हमारे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स को आपकी तरफ बढ़ा सकें एंड किस तरीके से जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट का इसको इंडिया के ऊपर कम कर सकें। लेकिन जो भी है इंडिया की यहाँ पर प्रेस करनी होगी कि डिस्पाइट सो मेनी प्रॉब्लम्स हम लोग फिर भी अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा पा रहे हैं, डिस्पाइट सो मेनी प्रॉब्लम्स हम लोग हमारे ट्रेड डेफिसिट को काबू में कर पा रहे हैं। इसको लेकर भी आपको बता दूं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों पिछले महीने एक रिपोर्ट पेश करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बिकॉज दुनिया भर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, रेड सी का शिपिंग रूट ब्लॉक्ड चल रहा है ऑलमोस्ट 1 साल से, उसकी वजह से दुनिया में जो ग्लोबल मर्चेंडाइज का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। लेकिन रिपोर्ट ने फिर भी ये कहा कि इंडिया फिर भी सिल्वर लाइनिंग है, बिकॉज ये सब होने के बावजूद भी इंडिया में हमें उतनी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी भी इस साल के 4-5 महीने बचे हैं, उसके बाद टोटल डेटा आएगा एक्सपोर्ट्स का, उसको भी एनालाइज करेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताइए कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड